प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को जय मसीह की। और आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर की महिमा भी हो और मैं और आप इस वचन के द्वारा बहुत कुछ जान पाएँ, बहुत कुछ सीख पाएँ। मैं जानता हूँ कि आप सभी विश्वासीगण लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन, पवित्र शास्त्र की बातें और यहोवा परमेश्वर ने मुझे और आपको जो अनुग्रह दिया है और जो प्रेम हमसे दर्शाया उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। और आइए बहनों भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे राख के बुधवार और उपवास के जो ये 40 दिन हैं उनके बारे में, कि ये दिन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। मेरी और आपकी ज़िंदगी में हर साल एक नया साल आ जाता है और तारीखें बदल जाती हैं, लेकिन हम लोग अपने जीवन में यदि परमेश्वर से जुड़े हुए हैं तो तारीखों का बदलना या साल का बदलना मेरे और आपके लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि यदि हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं एक डाली के समान तो हम उसमें फलते फूलते जाएंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से जो उपवास के दिन हमारे शुरू हो गए हैं, इन राख के बुधवार के बारे में हम जानेंगे और उपवास के 40 दिनों के बारे में जानेंगे। और आइए आज का वचन सबसे पहले हमने लिया है योएल की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और 12, 13, 14। और यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है कि तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। यानी मेरा और आपका परमेश्वर, जो मैं और आप दुख पाते हैं अपने पापों के कारण, अपनी गलतियों के कारण, तो यदि हम कष्ट उठाते हैं तो मेरा और आपका परमेश्वर को बहुत दुख होता है। तो 14वीं आयत में ऐसे लिखा हुआ कि क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए, अर्थात परमेश्वर की महिमा हो। वो ऐसी आशीष दे कि उस आशीष के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। पहले भाई यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बता रहा है इस उपवास के दिनों में कि तो भी यहोवा की यह वाणी है। यहोवा की यह वाणी का मतलब ये है कि परमेश्वर कहता है अभी भी सुनो। यानी हमने जो गलतियां कर दी हैं और परमेश्वर मुझे और आपको मौका दे रहा है कि अभी भी सुनो और उपवास के साथ रोते पीटते अपने हृदय को फाड़कर, यानी हमारा जो मन, ये जो हमारा दिल जिससे हमसे पाप हो गए हैं, इसको फाड़कर हम परमेश्वर की ओर आएं और अपने पापों की क्षमा मांगें और राख के बुधवार के साथ में इस उपवास में शामिल हो जाएं। तो हम लोग जानेंगे कि प्रभु जो एकदम करुणा निधान और दया का सागर और मुझे आपको क्षमा करने वाला है, वो किस तरीके से मुझे और आपको माफ़ी देता है। आइए हम लोग राख के बारे में कुछ जानेंगे। और संसार में जब ये उपवास के दिन शुरू होते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि जितनी भी कलीसियाँ हैं, चाहे किसी भी डिनोमिनेशन की हो, और ऐश वेडनेसडे से इसको शुरू किया था। इसका नाम ही ऐश वेडनेसडे है, यानी राख का बुधवार। तमाम कलीसियाओं में माथे पर राख लगाई जाती है अपने पश्चाताप को और दुख को प्रकट करने के लिए। तमाम जगह नहीं भी ऐसा किया जाता है, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जो राख माथे पर लगाई जाती है, इसका पवित्र शास्त्र से और मेरे आपके व्यक्तिगत जीवन से कितना संबंध है। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे पुराने नियम में, एस्तर की पुस्तक में, उसका 4 अध्याय और उसकी 1 आयत से जब हम देखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि एस्तर बाबुल के राजा की बहुत प्रिय रानी थी और वो एक यहूदी स्त्री थी जो गुलामी में लाई गई थी, और अपनी सुंदरता के कारण राजा ने उसको अपनी रानी बनाने के लिए चुन लिया था। और जब उसके चाचा मोर्दके और को ये पता चला कि राजा की तरफ से एक आज्ञा निकाली गई है, उसके मंत्री ने एक आज्ञा निकाली है कि जितने भी यहूदी हों वो मार डाले जाएं, और जब उसको पता चला तो हम लोग देखते हैं एस्तर की पुस्तक के 4 अध्याय में कि किस तरीके से उसने अपने को राख से कष्ट में डाला, किस तरीके से उसने राख के द्वारा पश्चाताप करा, किस तरीके से उसने उपवास करा। और जब ये खबर रानी एस्तर को मिली और उसको पता चला कि इस तरह की आज्ञा निकाली गई है,
तो रानी एस्तर ने भी उपवास के लिए अपने 3 दिन ठहराए और परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया और परमेश्वर से यहूदी जाति की रक्षा के लिए प्रार्थना करी। यानी ये जो राग का महत्व है उपवास के दिनों में, ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें पश्चाताप करना है कि प्रभु हमसे कोई गलती हो गई हो, प्रभु हमारी तरफ दया दृष्टि करें। राग हमें ये बताता है, जब राग का निशान अपने माथे पर लगाते हैं तो राग हमको ये भी बताती है कि हम मिट्टी हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। इसी तरीके से दानियल नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और 3री आयत में हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से दानियल नबी जब पवित्र शास्त्र को पढ़ रहा था और उसने यिर्मयाह नबी की पुस्तक से यरूशलेम के नष्ट होने के 70 वर्षों की जो भविष्यवाणी और जो बातें पढ़ी और ये पढ़ा कि किस तरीके से यरूशलेम शहर नष्ट कर दिया जाएगा, वो बहुत उदास हो गया, वो बहुत दुखी हो गया, उसको बहुत कष्ट हुआ। यरूशलेम सभी यहूदियों के लिए आज की तारीख में भी बहुत पवित्र है और हम मसीहों के लिए यानी हम क्रिश्चियंस के लिए भी वो एक पवित्र स्थान है। तो बाइबल बताती है कि उसने उपवास के लिए अपने आप को तैयार किया और वो राख पर बैठ गया। यानी पवित्र शास्त्र बताता है और उसने यरूशलेम की सलामती के लिए लोगों के, इजरायली लोगों के पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगने के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दी और उसने उपवास किया। इसी तरीके से हम देखते हैं जब परमेश्वर ने निनवे शहर में बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया था, वहाँ पर योना नाम नबी को भेजा कि जाके उन लोगों को सुसमाचार का प्रचार कर और उनको ये बता कि किस तरीके से प्रभु तुम्हारे शहर को नष्ट करना चाहता है। परमेश्वर की दृष्टि तुम्हारे शहर पर ऐसी हो गई है कि तुम्हारे पापों की चिल्लाहट और तुम्हारे दुष्ट कार्यों की सारी जानकारी उसको हो गई है। और जब निनवे के राजा को ये पता चला कि मन फिराव का सुसमाचार किसी नबी के द्वारा दिया जा रहा है, तो उसने एक राजाज्ञा निकाली। वो खुद भी अपने राजसी वस्त्रों को त्याग कर, टाट ओढ़कर और राख पर बैठ गया और उसने सभी लोगों के लिए ये आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे जानवर हो चाहे कोई मनुष्य हो, कुछ भी खाए पिएगा नहीं, बल्कि राख पर बैठकर टाट ओढ़कर उपवास करेंगे, पश्चाताप करेंगे। तो ये राख का चिन्ह जो हम और आप माथे पर क्रूस के चिन्ह के रूप में अंकित करते हैं, ये राख का चिन्ह पश्चाताप का चिन्ह है, प्रभु के सामने दीन होने का चिन्ह है। हम लोग देखते हैं कि मत्ती की पुस्तक उसके 11वें अध्याय में देखते हैं कि यीशु मसीह जब सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे और 11वें अध्याय की 20 आयत से और 21 आयत में हम लोग देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह कुछ ऐसे शहरों में गए जहाँ पर बहुत से चिन्ह और चमत्कार उन्होंने दिखाए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि वहाँ के लोगों ने परमेश्वर की ओर अपने मन को नहीं फिराया। तब उन्होंने उन शहरों को उलाना देते हुए कहा कि हे खुराजीन, हे बैतसैदा, यदि जो कार्य तुझ में किए गए हैं वो कार्य सूर और सैदा में किए जाते तो कब का वो लोग टाट ओढ़कर और सर पे राख डालकर पश्चाताप करते और उनकी दशा तुमसे अच्छी होती। कहने का मतलब ये प्रभु यीशु मसीह ने भी राख के द्वारा पश्चाताप को मानने के बारे में कहा है। तो आज जब ये हम लोग उपवास के दिनों में प्रवेश कर चुके हैं और ये राख के बुधवार के साथ अपने इस उपवास के दिनों को शुरुआत कर रहे हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने मन में पछताएं, मैं और आप अपने हृदय को फाड़कर परमेश्वर के निकट आएं और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मुझे और आपको क्षमा प्रदान करे। उपवास के बारे में पवित्र शास्त्र में बहुत से उदाहरण हैं। पुराने नियम में हम देखते हैं कि मूसा ने 40 दिन और 40 रात उपवास किया। जब परमेश्वर ने उसको 10 आज्ञाएं देने के लिए सीने पर्वत पर बुलाया तो वो जान गया कि मुझे पवित्र स्थान पे जाना है। उसने 40 दिन तक उपवास किया और तब वो परमेश्वर के पास गया। नहम्याह की पुस्तक के 9वें अध्याय में लिखा है कि इजरायलियों ने अपने पूर्वजों के पापों के लिए उपवास किया और सर पर राख डाली। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने बपतिस्मे के बाद जब आत्मा उसे जंगल में ले गया कि शैतान से उसकी परीक्षा हो सके, तो 40 दिन तक उपवास किया। और हम लोग एक यहेजकेल नबी की पुस्तक का अगर आप अध्ययन करेंगे तो देखेंगे उसके 9वें अध्याय की 4थी आयत में ऐसा है कि जब इजरायलियों में पाप बहुत बढ़ गया था तो परमेश्वर ने वहाँ पर
घात करने वाले पुरुषों को तैनात किया और एक व्यक्ति जो सन का वस्त्र पहने हुआ था उसको एक दवात दी गई और कहा गया जो लोग पाप का विरोध करते हैं, जो लोग दुष्टता के खिलाफ हैं, उनके माथे पर एक चिन्ह लगाया जाए, चाहे वो कुंवारी हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, लेकिन जिसके चेहरे पर वो निशान माथे पर होगा उसको घात ना किया जाए, बाकी सबको मार दिया जाए। और बाइबल बताती है, यहेजकेल की पुस्तक में ऐसे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा यहोवा ने कि पवित्र स्थान से इस कार्य को शुरू करो, यानी जिन लोगों ने मेरे स्थान को अपवित्र कर दिया है वहीं से उनको मारना शुरू करो। और बाइबल बताती है कि लाश की लाशें बिछ गई वहाँ पर दुष्ट लोगों की, क्योंकि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया था। लेकिन जिन लोगों ने, जिनके माथे पर निशान था प्रभु का, जिनके माथे पर एक पश्चाताप का निशान था, उनको परमेश्वर ने माफ़ किया। और इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि कैसे परमेश्वर मुझे और आपको राख के द्वारा उपवास करने के लिए प्रेरित करता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जिन लोगों ने भी उपवास किया या जिन लोगों ने भी परमेश्वर की शरण ली, तो परमेश्वर क्या चाहता है कि मेरा और आपका उपवास कैसा हो। इस बारे में हम लोग यशायाह नबी की पुस्तक के उसके 55 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में देखेंगे। यहाँ पर नबी ऐसे लिखता है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। यानी यहाँ पर भी बाइबल बता रही है कि हम अपने गलत सोच विचारों को छोड़कर उपवास करें, क्षमा मांगे, परमेश्वर से दया की भीख मांगे, तो परमेश्वर मेरे और आपके पापों को क्षमा करेगा। और वो चाहता है कि मैं और आप क्षमा किए जाएं। वो चाहता है कि मैं और आप किसी तरीके से पापों से बच जाएं। और परमेश्वर जिस उपवास से प्रसन्न होता है, वो उपवास के बारे में भी यशायाह नबी की पुस्तक, और इस बारे में यशायाह की पुस्तक उसके 58 अध्याय की 7वीं आयत में लिखा हुआ है उपवास के बारे में कि क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरतों को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। यानी यदि इन दिनों में कोई भूखा है और हमारे पास अतिरिक्त खाने पीने की वस्तुएं हम उसको दे दें, जिनके पास वस्त्र नहीं उनको दे दें, और यदि किसी की हम मदद कर सकते हैं उसको मदद करें। और अपने जाति भाइयों से ना छिपाने का मतलब ये है कि इन उपवास के दिनों में हम उपवास करने से या प्रार्थना करने से शर्माएं नहीं। अपने मसीह भाइयों के बीच में भी और गैर मसीह भाइयों के बीच में भी हम शर्माएं नहीं, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर जो है मुझे और आपको चाहता है कि इन 40 के दिनों में हम पश्चाताप करें। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर इतना ज़्यादा मुझसे और आपसे प्यार करता है और मेरे और आपके पापों को माफ़ करना चाहता है, और इसके लिए वो चाहता है कि हम विचार करें, अपने परमेश्वर से बातचीत करें। आज ये जो सुसमाचार आप सुन रहे हैं, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे इन उपवास के दिनों में बातचीत कर रहा है। जैसा कि यशायाह की पुस्तक उसके 11वें अध्याय की 18वीं आयत में है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यानी परमेश्वर मेरे और आपके पापों को क्षमा करता है। वो दयालु परमेश्वर है। वो हमारे पापों की गंदगी की ओर से नज़र हटा लेता है। वो बात करना चाहता है। वो हमारे पाप के बाद भी हमको सज़ा देना नहीं चाहता है। उसने आदम को और हव्वा को पाप के बाद सज़ा दी, और उसने उनको, ये भी भजन संहिता की पुस्तक में एक जगह लिखा हुआ है, हे आदम की संतान लौटा, अर्थात मिट्टी में वापस आ जा। ये राख जो हम लगाते हैं, ये राख पश्चाताप के निशान के साथ साथ मुझे आपको ये भी बताती है कि हम मनुष्य मिट्टी हैं और हमारा कुछ भी ऐसा नहीं है इस संसार में जिसको हम साथ ले जा सकें। याकूब की पुस्तक में लिखा हुआ है, वो कहता है कि मैं नंगा ही आया था माँ के पेट से और नंगा ही जाऊंगा। तो हमें किसी भी प्रकार का गर्व या घमंड नहीं करना है। यशायाह की पुस्तक में 43 अध्याय की 25वीं आयत में भी लिखा हुआ है कि मैं वही हूँ, यहोवा कहता है, जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा।
इन उपवास के दिनों में अपने आप को दीन करें, अपने हृदय को फाड़ें, महासभा का प्रचार करें, पुरानियों को बुलाएं। योएल की पुस्तक में जैसे लिखा, दूध पीते हुए बच्चों और को भी बुला लो, दूल्हा अपनी कोठरी और दुल्हन भी अपनी कोठरी से बाहर निकल आए। परमेश्वर की आराधना करें, वचनों को समझें, मनन करें, उसकी महिमा करें, अपने आप को परमेश्वर के सामने पश्चाताप के लिए प्रस्तुत करें। तब वो हमसे ये कहेगा, जैसा है कि यशायाह की पुस्तक 44वें अध्याय की 22वें आयत में, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है, मेरी ओर फिर लौटा क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। जब ये 40 दिन बीत जाएंगे तो आप देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया है और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ आनंद करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ आनंद करें, क्योंकि 1 तीमुथियुस 6 अध्याय 7वीं आयत में लिखा हुआ है, हम जगत में ना कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं, तो हमें किस बात का गर्व करना है। बहनों भाइयों, मैं और आप खुश नसीब हैं जो इस वर्ष भी मुझे चालीसा काल में उपवास के दिनों में भाग लेने का मौका मिल रहा है। तमाम लोग ऐसे होंगे जो 2025 का सूरज नहीं देख पाए होंगे। तमाम लोग ऐसे होंगे जो अब से 3-4 दिन पहले ही गुजर गए होंगे, उनको ये मौका नहीं मिला होगा कि हम अपने पापों का पश्चाताप कर लें। उपवास के ये दिन मुझे और आपको घर वापसी का समय है। जैसे वो उड़ाऊ पुत्र जो चला गया था अपने पिता की संपत्ति को लेकर और उसने सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया, जो एक अमीर बाप का छोटा बेटा था, और जब उसका सब कुछ खत्म हो गया तो उसको सूअरों को चराना पड़ा। और वो खाना खाने के लिए वो सोचने लगा, जो सूअर खाते थे उसके पास कुछ भी नहीं था। तब उसके मन में पश्चाताप हुआ कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे माफ़ी मांगूंगा कि हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध पाप किया है, मुझे क्षमा कर दे। और जब वो लौटा चला आ रहा था तो पिता ने उसको दूर से ही देखकर दौड़कर चिपटा लिया। और बाइबल बताती है कि उसको बहुत चूमा। इसी तरीके से उपवास के दिन, ये परहेज के दिन, ये परमेश्वर के निकट आने के दिन है। आज परमेश्वर जैसे उड़ाऊ पुत्र अपने घर वापसी आया, मेरा और आपका घर वापसी का समय है। इसलिए जिस तरीके से वो उड़ाऊ पुत्र जिसके पैरों में ठीक से जूतियां भी नहीं थी, धीरे 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 चलता हुआ अपने बाप के पास जा रहा होगा, उसी तरीके से इन 40 दिनों में हर दिन हम लोग धीरे 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 चलते हुए अपने मन को, कठोरता को हटाते हुए, अपने मन को दीन करते हुए परमेश्वर के निकट पापों की क्षमा पाएं। और जब हम ऐसा करेंगे तो जैसे उड़ाऊ पुत्र के पिता ने उसको गले से लगा लिया था, हमारा आपका स्वर्गीय पिता भी मुझे और आपको गले से लगा लेगा। क्योंकि वो कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, चाहे कितने गहरे रंग के हों, वे ऊन के समान, हिम के समान श्वेत हो जाएंगे और मैं तुम्हारे पापों को कभी भी स्मरण दोबारा नहीं करूँगा। वो चाहता है कि मैं और आप उसके निकट आएँ। जैसे उड़ाऊ पुत्र के पिता ने कहा, इसको अंगूठी पहनाओ, इसके पाँव में नई जूतियाँ पहनाओ, इसको वस्त्र पहनाओ नया। उसने ये नहीं कहा कि ये अंगूठी ले लो, ये वस्त्र लो, पहन लो, बल्कि कहा कि इसको पहनाओ। और उन्होंने एक बहुत बड़ी दावत भी करी, क्योंकि सारे घर में उस लड़के के लौट आने से आनंद होने लगा था। और हम लोग देखते हैं कि जब हमारी आपकी घर वापसी का एक अच्छा समय है इस 40 दिन में, और हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने 40 दिन के उपवास में कितना कठिन उपवास किया, और शैतान ने जब उसकी परीक्षा लेने लगी तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको डपट के दूर भगा दिया। इस तरीके से 40 दिन जब मैं उपवास और परहेज में बिताएंगे, परमेश्वर की निकटता में बिताएंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे, तो परमेश्वर मुझे और आपको भी आशीष देगा और शैतान को हमसे, शैतान की ताकतों को, शैतान के कष्टों को, हर एक चीज़ को हमसे दूर कर देगा। इसलिए आइए बहनों भाइयों, मैं और आप इन उपवास के पवित्र दिनों को बहुत पवित्रता के साथ मनाते हुए अपने परमेश्वर के निकट और निकट और निकट चले जाएं, ताकि क्या जाने कि वो पछताकर मुझे और आपको फिर से एक अच्छा और सुखी जीवन दे, और मुझे और आपको पापों की क्षमा के साथ साथ अपने स्वर्गीय स्थानों में भी आने वाले दिनों में स्थान दे। इस वचन से आपको, आपके परिवार को, आपके मित्रों को और सभी मसीह भाइयों को बहुत बहुत आशीष मिले। जय मसीह की।